जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम एक नया कुछ टॉपिक शुरू करने वाले हैं। नया टॉपिक का मतलब है मैं पढ़ाने वाला नहीं, तो मैं जो कुछ क्विकली रिवीजन करवाएंगे हम आपको। जैसे आपका राष्ट्रीय आंदोलन जो होता है, भारत का इतिहास जो है, इंडियन हिस्ट्री, उसका मैं जो इम्पोर्टेंट जितने भी डेट हैं वो अभी जैसे 30 सितंबर को आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है। आगामी और आने वाले एग्ज़ाम्स होने हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, रात होते रहते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो डेट्स याद करने में होते हैं हिस्ट्री का। तो मैंने सोचा कि क्विकली हम एक एक करके 4 5 6 10 15 मिनट के अंदर में रिवीजन कर लेंगे और इसी सीरीज को हम कंटिन्यू चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि सबको हेल्प होगी और ज़्यादातर होगा कि आपको इजी हो जाएगा कुछ डेट्स याद रखने में। तो मैं ये नहीं करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा हिस्ट्री को, या हमें बहुत वो नहीं है। आपको बस डेट देखनी है, आपको बस ध्यान रखना है। जो एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट होता है वो भी लेंगे और जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें होंगी वो हम रखेंगे इसमें। तो देखते जाइए। अभी आज का ये है, मैंने आज का यहाँ से शुरू किया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। उग्र राष्ट्रवाद का उदय जो है वो हमारा 1905 से लेकर के 1909 तक हुआ है, ठीक है। यानी 1905 से लेके 1909 तक चला। अब 1909 तक में, 1905 से लेके 1909 तक में जो भी चीज़ें हुई है वो डेट वाइज हमने 9 तक लिखे हैं, ठीक है। अब आप एक क्विकली रिवीजन 5 मिनट में कर लोगे। आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आपको ज़रूरत लगेगा तब आप वीडियो पे जाएंगे, 5 10 मिनट के अंदर आपको क्विकली रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये अब कंटिन्यू करूँगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ज़्यादातर आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा वीडियो। और ये समझ लीजिए अभी से लेकर के कंटिन्यू हमारा जो क्लास है वो 1 2 दिन मिस हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन हम कम से कम 29 सितंबर तक तो ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। पहला जो होता है बोआर का युद्ध होता है, ठीक है। ये नया होगा आप लोगों के लिए। तो ये बोआर का युद्ध जो है 1899 से 1902 तक होता है, जिसमें ब्रिटेन पूरी तरह से हारती है, ब्रिटेन के लिए होता है। तो मैंने पहले ही बोला है ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी तो आप बुक पे जाएंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। ये बोआर का युद्ध कब हो रहा है? तो 1899 से 1902 तक होता है, ठीक है। अगला जो है जापान की रूस पर विजय, ठीक है। जापान ने जो है वो रूस पर विजय जो करता है वो 1905 में यानी 1905 में करता है, ठीक है। यानी कि जो भी युद्ध होता है उसमें आपका जो है रूस पर विजय होती है जापान की, यानी रूस हार जाता है, ठीक है। अगला ये 1905 में, और यहीं से आपको एक बात याद होगी, तो 1905 में हमारा बंगाल का विभाजन भी हुआ था, हम उसे भी देखेंगे। तो उसमें भी बंगाल विभाजन का सार्वजनिक जो बात हुई थी अभी लागू नहीं हुई थी, वो 1903 में मतलब 1903 में क्या हुआ था, बात हुई थी बंगाल विभाजन की, सार्वजनिक हुआ था। सब लोगों के पास ये पहुंची थी कि ना, मतलब उसके कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन का सार्वजनिक जो हुआ था वो 1903 में हुआ था, ठीक है। और बंगाल विभाजन का जो लागू हुआ वो हुआ 1905 में, ठीक है। अब ये डेट मिक्स हो जाता है। अब देखो बंगाल विभाजन को जब अभी लागू नहीं हुआ है, बस सार्वजनिक हुआ है, सभी लोगों के बारे में उसका जो बैठक होती है उसमें ये सारी चीजें बात हुई थी, तो पता लगभग सबको यहाँ से, मतलब ये कह सकते हैं कि इस समय ये डेट फिक्स हुआ था कि इसी दिन की हम कब लागू करेंगे, ठीक है। तो अभी ये 1903 में सार्वजनिक हो जाती है बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन पूरी तरह से पूर्णतः जो लागू होता है वो 1905 में होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अगली जो बात आती है वो भारतीय समाचार पत्र अधिनियम जो है, ये जो लागू हुआ तो 1908 में हुआ था। इससे पहले 7 में भी कुछ हुए थे, 6 में भी, तो उतना हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगा तो हमने नहीं लिए, ठीक है। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम जो है वो 1908 में हुआ था। उसके बाद मार्लो मिंटो सुधार जो हुआ था, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है। मार्लो मिंटो सुधार ये 1909 में हुआ था, यानी 1909 में हुआ था, ठीक है। अब हम क्विकली एक बार और रिवीजन करवा दे रहे हैं। बोआर का युद्ध कब हुआ? तो 1899 से लेकर 1902 तक हुआ। जापान की रूस पर विजय 1905 में हुआ। बंगाल का विभाजन जो सार्वजनिक हुआ है वो 1903 में हुए थे, और बंगाल का विभाजन जो लागू हुआ वो 1905 में हुआ। और भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 में हुए,
मार्लो मिंटो सुधार 1909 में हुआ। हमने आपको 5 डेट्स दिए हैं आज, ठीक है, आज इतना ही, मतलब हमने कहाँ तक लिए हैं 1905 से 1909 तक। हम ऐसे ही एवरीडे आपको बनाएंगे, 10-10 मिनट का करेंगे, और हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आपका अगर जो एग्जाम होने वाले हैं कंटिन्यू 20 से 25 दिनों के अंदर में लगभग हिस्ट्री के जितने भी हिस्ट्री का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्विकली हम आपको रिवीजन करा देंगे। मैं हिस्ट्री का कोई ज्ञाता नहीं हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता और पढ़ाने की मेरी कोई कोशिश नहीं है, इसलिए आप बस इतना ध्यान देना कि ये रिवीजन वाली क्लास है और ये बहुत जल्दी आपका टाइम जो होगा वो बर्बाद बिल्कुल नहीं होगा। आप 5-10 मिनट के अंदर में सब रिवीजन करेंगे। इसके आगे वाला जो कल होगा वो कल हम फिर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा जो पहली कोशिश है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, तो आपके बेनिफिशियल है। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसको हम अब कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। मतलब कभी वैसा कुछ काम आ गया तो अलग बात है, लेकिन कोशिश मेरी कंटिन्यू रहेगी तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।